कल मैं अचानक ही यहाँ आया था, मैं सिद्धार्थगंज जा रहा था, तो मैंने इन्हें देखा तो ये बाहर खड़े थे। स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि हैं तो रुक ही जाएंगे। तो पता चला कि भाई पुलिस ने तो इन्हें बहुत मार रखा है। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये आपसे कहते हैं कि मार रखा है, तो आप कहते हो हमने तो नहीं मारा, तो इनके वैसी चोट लग गई। लेकिन ये भी सत्य है पत्रकार बंधुओं कि जब मैं इधर से जा रहा था तो मैं फिर थाने पे आया। आप पुलिस ये कह रहे हैं, एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये 10 बजे कर लें। भाई देखो भाई, हमारी पोजीशन खराब मत करा देना, फिर मैं इनका मेडिकल ही बनवाऊंगा, फिर मैं रिपोर्ट ही कराऊंगा इनकी। हाँ भाई सही है, जुल्म है। और ये घटना, एक जो घटना हुई है वहाँ बहुत ही फोर्स लगी हुई है। तो फोर्स जब लगी थी और जनता भी बहुत खड़ी थी वहाँ, तो मुझे लगा कि पुलिस यहाँ एक्टिव है। मतलब मैंने किसी से कहा नहीं, लेकिन मैंने दिमाग में ये बात रख ली कि पुलिस काम कर रही है। अब 3 घंटे बाद जब मैं लौट के आया तो भीड़ तो वो बहुत थी उस समय। 3 घंटे बाद मैं लौट के आया तो भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन पुलिस थी, बैरिकेडिंग कर रखी थी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ मैं इस घटना को यहीं पे देखता कल, तो मेरी नाराजगी तो बिल्कुल नाराजगी है इस बात से, बहुत ज्यादा नाराजगी होगी। और ये भी नहीं कि भाई विवाद वाला व्यक्ति तो मैं हूं नहीं, लेकिन संघर्ष वाला हूं। अब मैंने देखा कि वहां लगी पड़ी थी भीड़, तो मेरे दिमाग में आने जाने में उस वहां देख के लगा है कि पुलिस शायद एक्टिव है। अब पुलिस एक्टिव है तो पुलिस ने यहां क्यों मारा फिर? अब यहां आए हैं, अब इन्हें आप इसलिए नहीं मारोगे कि मैं भी यहां बैठा हूं, अब इसलिए नहीं मारोगे, नहीं तो तुम इन्हें फिर मारते। तो मैं मानवीय दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूं कि ये उसकी मां है, ये उनके पिताजी हैं। तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस घटना में कोई दोषी नहीं है पुलिस का व्यक्ति भी? अरे वो ट्रेस आउट हुआ या नहीं हुआ ये तो एक अलग बात है, उसके लिए तो सब प्रयासरत है। मैं प्रयासरत हूं, ये प्रयासरत है, और मैं कह रहा हूं आप भी प्रयासरत हो। लेकिन उसके बाद आपने जो मारा, तो मैं आज 10 बजे का मैंने कहा था, मैं आ गया यहाँ, तो मुझे तो आना ही था। अब आप मुझे, मैं निष्पक्ष सोच रखते हुए, ऐसा नहीं कि मैं पुलिस को कोई ऐसा बोल दे रहा हूं, तुमने मारा पीटा, थाने बंद कर दिया, उसको आप बिठाल के यहाँ है। अगर आप कह रहे हो कि मानसिक कुछ गड़बड़ है वो आदमी, तो उसके घर वाले भी तो हैं, और इस घटना को एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया होगा, मेरा ऐसा कथन है पत्रकार बंधुओं। तो क्या आप ही बता दो सीओ साहब, क्या कार्रवाई हो रही है? टीम लगी है, 3 टीम बना रखी है, स्पेशल सीओ, 3 सीओ के नेतृत्व में। हाँ 3 सीओ लगे हैं, हाँ 3 सीओ के नेतृत्व में टीम बनी है। वो लगातार वहाँ पे जो है सर्च भी कर रहे हैं, और जो भी भरा हुआ है वो सारा सामान निकाल के उसको चेक कर रहे हैं। जेसीबी से जो है, जो उसका टैंक का जो कटर वाला, वो भी अभी क्या क्या बरामद हुआ? कभी आप ये मत सोचो मेरे बारे में कि मैं एक तरफा वाला आदमी हूँ। अभी जो मैंने आने जाने की घटना के बाद बताया पुलिस वहां एक्टिव थी, तो क्या मैं सही बात कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, या मैं आप पे आरोप लगा दे रहा हूँ? पुलिस तो हर संभव, लेकिन आपने पुलिस के लिए चैलेंज भी है, पुलिस के लिए चैलेंज ही है, ये पुलिस के लिए चैलेंज है। स्वीकार भी कर रही है, और पुलिस हर एंगल से जो है उससे पूछताछ कर रही है। आज साइकेट्रिस्ट को बुला के भी नहीं, आप इसको कितने दिन हो गए? मेरे लिए ये कोई, ये मेरे लिए ना, वैसे भी आपको पता है मैं बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ तो रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये संवेदनशीलता का विषय है। मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से मैं जब यहाँ से जा रहा था, ये इन्होंने मुझे बुलाया थोड़ी, इन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप आ जाओ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन हल्का हल्का सुना था मैंने कि भाई कुछ घटना घटित हो गई है। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया हमें तो मारा बहुत है और हमें बंद भी कर दिया। अच्छा बात सुनो, आपने देखा होगा किसी भी अखबार में देखा होगा, ऑपरेटर जी,
नहीं नहीं देखा होगा तो हमारा तो नाम कहीं है नहीं। मैं तो इसका फैलाव कर सकता था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मेरा नाम इसलिए कहीं नहीं है कि मैंने यहाँ के जाने के बाद ना सिद्धार्थगंज गया, फिर लौट के आया, मैंने इसे गंभीरता से तो लिया, लेकिन विवाद का विषय नहीं बनाया ये। नहीं तो मेरा नाम तो कई जगह आ सकता था। तो वो उससे मुझसे पहले की 1:30 बजे की घटना है, 1:30 बजे की घटना है, 1:30 बजे की घटना है। इन्हें आप मार भी रहे हो, इन्हें पीट भी रहे हो, इन्हें बंद भी कर रहे हो। और वो जो सीओ साहब है हमारे ओनर, वो तो आज अमर उजाला ने या किसी अखबार ने वैसे ही बहुत तगड़ा करके दिखा दिया दैनिक जागरण में। क्या है आप बताओ, क्या है आप बताओ, क्या ये जवान लड़की हैं, ये जवान लड़कियां हैं। थाने में हमारी बहन बेटी अगर ऐसे बैठ जाएंगी, जमीन में बैठ जाएंगी, तो ये भाई ये देखो इसे कैसे करोगे, क्या करोगे। और शर्म आनी चाहिए बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि को जो कास्ट और क्रीड्स के हिसाब से इस बात को देखते हैं कि मौर्या लोग हैं, ये बरेली के हैं, बरेली के हैं। इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। नेता बनते हैं, अभी तो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, नेता तो बहुत सारे थे यहाँ, तो एक ने भी सुध नहीं ली इनकी, एक ने भी। ये सिर्फ बटाईदार हैं किसी के, भाई कमा कमा के पैसे दो उन्हें, बस तुम्हारा उनका यही नाता है। शर्म नहीं आ रही है लोगों को, शर्म, बेशरम हो गए लोग। पिट भी रहे हैं लोग, थाने में जा रहे हैं, थाने के बाद तो वो छोड़ा भी थाने से, तो क्यों बंद किया था, क्यों छोड़ा भाई। अगर इसका ही मेडिकल, मैं तो दिनेश सिंह जी आप तो थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, मैं तो इनका मेडिकल भी करा सकता था 1 मिनट में। फिर मैं कहता इनके दिनेश सिंह के नाम रिपोर्ट करा दो, या वो जो एसओ साहब हैं अब उनके खिलाफ करा दो। लेकिन मैं नहीं रखता हूं ऐसी मनसा, क्योंकि हम और आप सब लोग कोई अलग से थोड़ी आए हैं यार। लेकिन इसमें तो आपने अन्याय किया है, आप अन्याय कर रहे हो। कहाँ के हो आप, कहाँ से आइए तो बरेली, हाँ सब यहीं के हो, यहीं हो तुम लोग। तो देखो यार, अब तो सीओ है, अब देखो यहाँ जो बात हो रही शांति से तो हो रही है। अब बताओ, ये इसकी बहन है, अब बताओ, देखो ये सगी बहन है, हम सब ताऊ की चाचा। बताओ कौन इनकी, कौन जरा पीछे हो जाए यार, कौन इनकी मदद करेगा। क्यों भाई अपराधी जी सही शांति से तो बात हो रही है, मैं कोई आरोप तो लगा दे रहा हूँ। बारिश की वजह से समय भी नहीं मिल पाया ना। एक तो डॉग भी है ना, वो इसमें नहीं ले पाया। आज डॉग स्क्वाड भी एक्टिव है हमारा ना। आज ही तो मौसम सही हुआ है। आप देखो 2 दिन बारिश थी नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पीछे कुछ हो रहा है। ये कंचन कौन है, कंचन है। सुबह सुबह का परिणाम आपसे ही हुआ आज 5:45 बजे। नहीं ठीक है, उनकी अपनी ड्यूटी है। सीओ साहब बताओ, आप तो बड़ा अधिकारी हो, आप बताओ। वैसा आप कोई बात नहीं कर पा रहा, मुंह सूख रहा आपका, बताओ ना कोई बात है। चैलेंज लेके स्वीकार किया है और युद्ध स्तर पर पुलिस काम कर रही है इसमें। और 3 टीमें बनी है, एक्टिव टीमें है। 3 सीओ लगे हैं, डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 सीओ मौके पे ही हैं, 3 सीओ मौके पे हैं। रामनगर सीओ, भवाली सीओ और जगह हल्द्वानी वाली सीओ, तीनों मौके पे है। तीनों के नेतृत्व क्या हासिल है। स्क्वाड आया है, सेक्रेटरी अलग से आया है, वो अलग से पूछताछ कर रहे हैं। कल भी आप लोगों से ये तो कर रहे तुम पीट क्यों दिया इन्हें, फिर पीट क्यों दिया। आप लोगों से ये कर रहे हैं, हमको समय दीजिए। अरे तो ऐसा थोड़ी है, क्या कर रहे थे अभी, ये खड़े थे बहुत देर से, खड़े हैं, क्या कर रहे थे। अच्छा एक चल बेटा, 1 मिनट। मुझे तो ये जो लड़कियां हैं ना, अपनी बहन बेटी दिखाई दे रही हैं इस वक्त, आप बताओ। अभी थोड़े आए हैं, ये तो 15 साल से यहीं रह रहे हैं। ये तो उत्तराखंड के तो हैं, बाहर के थोड़े हैं कोई जो कह रहे हैं यूपी। ये 15 साल से यहीं रह रहे हैं। कौन यूपी तो नहीं कह रहा हूँ मैं, 15 साल से यहीं रह रहे हैं, तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। और उत्तराखंड से क्या मतलब है, ये तो चीजें ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ने डंडा तो नहीं चलाना चाहिए ना। एक मिनट, छोटा सा सवाल है। हम यहीं के हैं, हमारा एड्रेस भी यहीं का है, हमारा वोटिंग भी यहीं का है, ठीक है। ये सर हमारे लिए वहाँ से आए हैं। कहाँ से, अब मैं यही कहूँ यार, यहाँ का कोई प्रशासन हमारे लिए खड़ा हुआ 4 दिन हो गए सर। मैं भी मतलब एक हिसाब से देखा जाए पढ़ाई काफी कर रखी मैंने। आप मुझे बताइए 4 दिन में सर, आपने कहा 3 टीमें हैं सर, 2 टीमें भी अगर होती ना यूपी में तो अभी तक ये केस रफा दफा हो गया होता सर। ऐसा भैया, ये प्रश्न चिन्ह पुलिस पे है, ये पुलिस पे है। जो अगर इतनी बात भी कर रहे हैं
तो संदेह में तो संदेह तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन नाकामी कह सकता हूं तुम्हारी। संदेह का तो कोई मतलब ही नहीं है, संदेह नहीं है, या थोड़ा सा कहीं बचाने की कोशिश हो, किसी को कुछ वो हो, लेकिन संदेह तो नहीं है कि पुलिस मिल गई, पुलिस ये कर लिया, पुलिस है, ये तो मैं नकारता हूं इन बातों को। नाकामी हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। क्यों भाई, सही है? सर हो सकता है। नहीं, जैसे ही इन्हें सूचना दी है उसी समय से पुलिस एक्टिव है। इनसे पूछो कि यार जैसे इन्हें सूचना दी, चौकी इंचार्ज आया नहीं आया किसको? अरे आपके लोग भी जो है जब एक मिनट, आपने देखा चाय पिलाने वाली बात तो ये आप जो आपके लोग थे, जो आपके जिनको आप लोगों ने कहा, उनके सामने इंट्रोगेट किया है, उन्होंने खुद देखा कि किस स्तर पे इंट्रोगेट किया गया। एक मिनट, ऐसा नहीं है। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, गिर जाएंगी ये बैठे बैठे। अब क्या बताओ, हम तो तुम्हारे साथ। खाना है ना, कोई अरे और कौन आ रहा है शिकायत लेने? वैसे तुम्हारे थाने से तो वैसे ही डर रहे लोग, तुम मारे नहीं है। हाँ है भाई, अब क्या क्या करें इसमें? सर एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंसाफ बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आप कोई टाइम ऐसा बताओ जो इंसाफ हो जाए। आइए भाई प्रधान जी, आप भी आइए। आप बताओ मुझे, टाइम बाउंड करो इसको। जल्द से जल्द जो है प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द न्याय दिया जाएगा। ऐसा न्याय दिया जाएगा कि ये भी जो है मिसाल ना देखो, ये जितने भी लोग खड़े हैं, एक मिनट, जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये सब बीवी बच्चों वाले हैं, और इस घटना से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे दुखी हुआ होगा, लेकिन पुलिस का एटीट्यूड और तरीका गलत था। एक तो आप अपराधी नहीं पकड़ लो, ऊपर से इसके माँ बाप को मार रहे हो, थाने बंद कर रहे हो, उसे ये कह रहे हैं मैंने तो देखा नहीं वो कौन है, उसे चाय पिला रहे हो। पता करता आदमी, लेकिन जो है इन लोगों के लोग भी थे साथ में, फिर इंट्रोगेट किया उसको, इन लोगों को साथ दिया था, इन लोगों को मारा गया था। जैसे ही हम चौकी में पहुंचे तब मार रहे हैं, उससे पहले तो कोई मारपीट इंसान। देखो भाई सुनो, मैंने शुरू में एक बात ये बता दी थी कि जब मैं यहाँ आया तो मैं अचानक ही आया, कोई मुझे किसी ने कहा तो नहीं था, मैं तो रोड पे देखा तो मैं यहाँ आ गया। नाराजगी भी होती रही, इन्होंने हमें डांटा भी, खैर नहीं डांटा, बहुत ही डांटा तुमने हमें, हम तो फिर वो ऐसा ना कि ये सब चलता है, हमारा लंबा राजनीतिक जीवन है, ये सब चलता है, और मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो ये अगर नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करेंगे, यहाँ कुछ भी कर देंगे, हम इनसे कोई डरते थोड़ी है। इन्होंने मुझे डांटा, मैं तो एक वैसी सरल बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि हम इधर से गए, फिर इधर आए, फिर गए, तो दोनों बार मैंने पुलिस को उसके घर पे ही देखा, और बहुत सारी पुलिस थी वहाँ, बहुत सारी। तो इसका मतलब तहकीकात चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ। तो पुलिस ये तो रेट मांगते हैं ना, कि रेट क्या है यार, तुम 4 दिन से रेट क्या? आप रेट बताओ मुझे क्या है? 3 CO भी लगे हैं, वो भी लगे हैं, वो भी लगे हैं, सब लगे हैं। नहीं तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। अच्छा जल्दी बताओ, मैं आमरण कर दूंगा भाई दिनेश सिंह जी, मैं आमरण कर दूंगा यहाँ। हाँ ये आप जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं। आप पूछ लो, आप आराम से पूछ लो, अंदर बैठ के जाओ। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा, शांति से। जब मैं हूँ तो शांति है यहाँ। मैं मेरे सामने थोड़ी कोई एग्रेसिव, ना आप हो सकते हो नहीं हो सकते हो। अब आप इनके ऊपर लाठीचार्ज करोगे तो मैं बैठा हूँ, पहले मेरी मार दो। क्यों भाई? वैसे कोई माहौल ऐसा है नहीं, गुस्सा आक्रोश है वो हम में भी है, इनमें भी है, आपकी नाकामी को लेकर। क्यों भाई? सही है। अब बताओ, कोई टाइम बताओ मुझे। आप बैठ जाओ जी। अरे अब छाए में क्या बैठे हैं यार, क्या? नहीं कोई बात नहीं, आप बताओ सीओ साहब। तो रहूंगी जो है सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी न्याय मिलेगा इनको, और जल्द से जल्द जो है आपको भी अवगत कर दिया जाएगा। नहीं अच्छी बात है, कराओ। क्यों भाई? इतनी बड़ी घटना हो गई, शाम के 5 बजे का कह दूं, शाम को 5 बजे यहीं आ जाएंगे, फिर तो हम वैसे ही आएंगे भाई, इन्होंने हमसे भी झूठ बोला।
तो घंटे गिन गिन के और क्या इस चीज को, जिसके अपराधी सामने घूम रहे हैं तो जो सस्पेक्ट हैं सारे पुलिस ने अपने रास्ते कितने लोग हैं, हैं, उनसे पूछा। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। उनके परिवार में कितने लोग हैं? 5 5 के के नाम है, नाम है, 4 का नाम लिखा नहीं। हाँ। सारे लोग हैं परिवार में, हो बात भी है उसकी, वो भाई है और वो है एक माँ बाप। हाँ 5 लोग हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने इस मामले को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है, बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। पुलिस लापरवाही तो कर सकती है, वो मुझे अब लगता है कि बहुत लापरवाही नहीं कर रही, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका तरीका और इनका ठीक नहीं लगा मुझे जो कल, है ना। तो मैं इन्हें कहता हूं कि भाई मैं तो शाम को 6 बजे फिर यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है भाई? हाँ ठीक है, कल तक कल 10 बजे यहाँ आना है, सहमत हो? बताओ भाई, ये आ जाएंगे, सहमत हो? ये आ जाएंगे। हाँ? क्यों भाई पंकज, बताओ। और हमसे पहले तो ये पंकज ही लगे पड़े थे। ये तो हाँ नहीं, काम कर रहा है। हाँ वो खुद ही लगा पड़ा बेचारा ये। नहीं, ये तो मुझे यही मिले, ये संजय और ये ऋषि कपूर और ये सब। कल 10 बजे बताओ, आप जो आप कहोगे मैं उसी तरीके से 6 बजे आ जाऊं, 10 बजे आ जाऊं। सर कल हमसे 4 घंटे मांगे थे, जब 4 घंटे में कुछ नहीं किया, ना कोई जवाब दिया, आप बताओ हम फिर कल तक कैसे इंतजार करें? अब इनसे पूछो। कल हमसे बोला पहले 2 घंटे चाहिए, हमने 2 घंटे दिए, फिर बोले 4 घंटे चाहिए, हमने 4 घंटे दिए, आज चौथा दिन हो गया। ऐसे हम अपने भाई को देखो, कैसे मानते, कैसे रहेंगे, अब आप बताइए। भाई जितने भी लोग हैं ये भी सब महसूस तो कर ही रहे हैं कि एक बड़ी घटना हो गई है, उसमें ये तो है नहीं कोई ये कह दे ये बड़ी घटना नहीं हुई। और अगर हमारा कल दर्द ये समझा होता तो हम पे लाठी चार्ज नहीं हुए। अब लाठी चार्ज देखो, ये भारत है, हिंदुस्तान है। अगर कोई इंजर्ड हुआ, आप चाहो तो मेडिकल करा के रिपोर्ट करा दो, इनके खिलाफ करा दो, मेरे खिलाफ करा दो, इनके खिलाफ करा दो, उनके जिसके मन चाहे खिलाफ करा दो। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए सर। अरे लड़ाई झगड़े करने वाले हो कहाँ? होना पड़ता है। लड़ाई झगड़े करने वाले होते तो ये मामला तो बहुत तेजी से चल रहा होता। तुम तो सीधे लोग हो, उन्हें ये क्या करेंगे, बैठेंगे चले जाएंगे, बैठेंगे चले जाएंगे, गरीब लोग हैं। हाँ, इनका क्या, वो तो भाई डर और दबाव तो उनका होता है। अगर हम थोड़ा बहुत हम भी नहीं आते तो ये मेरे ख्याल से यहाँ भी ना बैठे होते। चौकी में बंदी होते सर हम। आप बताओ भाई, 10 बजे तक का पुलिस से वो करेगी। मैं देखो दिनेश सिंह जी, मैं किसी स्तर पे भी बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना, किसी भी स्तर पे कर सकता हूँ ना बात, लेकिन मैंने तुम पे ही भरोसा जताया है। क्यों भाई, सही है भाई, किसी से ही बात कर सकता हूँ मैं तो, लेकिन मैं भरोसा 10 बजे ठीक है, 10 बजे मत तोड़ना यार दिल, एक तो लड़के से चला गया ऊपर से। अब पुलिस तो ये सोच रही हो जने क्या थाने में क्या ये वो, ऐसी होता, हम तो ऐसे ही करते हैं अपने भाई, जनता के साथ भी वो रहता है और पुलिस को भी इतना वो नहीं कर देते हैं कि ये पता चला काम छोड़ के इसी काम में लग जाए यार। तो ये अपना काम वाम, कल मैंने महसूस किया अपना काम वाम ये वहाँ कर रहे थे, और लेकिन जो पुलिस का रवैया रहा ऐसे मामले में वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 10 बजे सुबह का रखें, बताओ आप। लेकिन सर फिर हमें कल जवाब चाहिए उनका, हमें हमारे भाई का सिर और हाथ जरूरी चाहिए फिर कल। हमारे भाई का सिर और हाथ नहीं मिल रहा है, हमें कल सुबह कमाल 10 है, बजे कैसे चाहिए वो। कोई सोया भी नहीं हो, कैसे नींद? मैं यार रात को मैं खुद ही मैं विचलित था, मैंने यार क्या हुआ यार। आप जरा जब हम टाइम दे रहे तो हमें सिर और हाथ भी चाहिए फिर अपने भाई का। यार वैसे हुआ क्या अभी तक, क्या हुआ? बॉडी भी हम आप लोगों ने बताओ ना। ढूंढी है। नहीं नहीं, ये वैसे हाँ हाँ, ऐसे सभी हम लोग ठीक नहीं, क्या पूछताछ हुई है। कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो? एक्यूज कहाँ है, नामजद कहाँ है? एक्यूज तो क्या ही है, उधर करो। 10 बजे आ जाएं कल। हमें न्याय चाहिए सर, हम आपके भरोसे हैं। मतलब आदमी सा शरीर नहीं चाहिए, फिजिकल आदमी नहीं चाहिए, हाथ और सिर चाहिए। आदमी क्या स्थिति हो गई कि कम से कम देख तो लें, जोड़ के देख तो लें। ये बात सही है नहीं पत्रकार बंधुओं, ये कि ये जोड़ के तो देख लें क्या है, बॉडी कहाँ है। और एक जनप्रतिनिधि नहीं आया यहाँ, बताओ यार।
लाठी चार्ज कर रहे हैं। हाँ चलो 10 बजे रख लें। आप बताओ जी, आप बताओ। ये दादी है। हाँ नहीं नहीं आता, मैं जानता हूँ कौन से। हमारे बेटा को ताकत है ना, मैं बोलता हूँ इतना होशियार लड़का हो, लाठी मारो। बेटा ऐसा है ना, मुझे जाना था बाहर, मैं इसलिए नहीं आज गया। मुझे कल भी बाहर जाना था, मैं इसलिए नहीं गया। कल आऊंगा 10 बजे। तो पुलिस कोई इसमें षड्यंत्र में शामिल तो है नहीं। पुलिस कार्रवाई कर रही नहीं कर रही, प्रश्न इसका है, कोई उसके षड्यंत्र में थोड़ी है पुलिस। तो वो तो घटना हो चुकी है, उसके बाद भी तो पुलिस को पता लग रहा है। तो षड्यंत्र इनका तो नहीं है, नाकामी हो सकती है और संवेदनशील मामला है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी संवेदनशीलता से काम करेगी और कर रही हो। ठीक है, 10 बजे मैं आ जाऊंगा। किसी को आपत्ति है इस बात में तो बता दो भाई। चलो चलो, अभी इतना ही कम्युनिकेशन होना था, इतना ही कम्युनिकेशन होना था। क्या गलत हुआ कुछ फिर? चलो।